काशी को बड़ी सौगात। 15 अगस्त से शुरू होगा वाराणसी रोपवे। सचिव बी उमाशंकर ने दी बड़ी अपडेट। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी अब आधुनिक विकास के नए सोपान चढ़ रही है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी वाराणसी रोपवे को लेकर एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव बी उमाशंकर ने वाराणसी दौरे के दौरान स्पष्ट किया है कि आगामी 15 अगस्त तक काशी वासियों को रोपवे की सौगात मिल सकती है। इसके साथ ही शहर की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे सिग्नेचर ब्रिज को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। वाराणसी के सर्किट हाउस में आज विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय सचिव बी उमाशंकर ने अधिकारियों के साथ घंटों मंथन किया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि रोपवे परियोजना अब अपने अंतिम चरणों में है। तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद 2 से 3 स्टेशनों का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब सबकी नजरें 10 मई पर टिकी हैं, जब गोदोलिया और गिरजाघर स्टेशनों के बीच होप पुलिंग का महत्वपूर्ण कार्य शुरू होगा। केवल रोपवे ही नहीं बल्कि सिग्नेचर ब्रिज को लेकर भी रास्ता साफ हो गया है। बाढ़ और भौगोलिक स्थितियों के कारण आई तकनीकी दिक्कतों का समाधान अब DMRC की आधुनिक तकनीक से निकाल लिया गया है। इस महत्वाकांक्षी ब्रिज का निर्माण कार्य इसी साल सितंबर से अक्टूबर के बीच शुरू होने की उम्मीद है। सचिव ने साफ निर्देश दिए हैं कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो पहले रोपवे का ब्रिज लेते हैं। ये पहली ऐसी प्रोजेक्ट थी हम देश में कहीं दे रहे थे, तो अपने आप में अनूठा प्रोजेक्ट है और इसमें कई समस्या भी आई हैं, लेकिन मुझे ये खुशी होती है बताते हुए कि अभी अंतिम चरण के कंस्ट्रक्शन में आ चुकी है। इसमें जो पहले 2-3 स्टेशन हैं उसमें तो तकरीबन काम उनका हो चुका है और इसमें तो अब राइड भी ले रहे हैं, गोंडोला चला भी रहे हैं, टेस्टिंग भी हो गई है। कुछ फिनिशिंग का काम है बट वो वैसे डिले हो रहा है, वो आराम से हो सकती है, कोई समस्या नहीं। जो बाकी 2 हैं जो गिरजाघर और गोंडोलिया स्टेशन की है, उसमें अभी होप पुलिंग का काम इस माह के 10 तारीख तक शुरू हो जाएगा और उसकी फिर तकरीबन 15 से 20 दिन का काम रहेगा और उसके बाद जो फिनिशिंग का काम है वो लगेगा उसके बाद 1 महीने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जून के महीने तक सारा काम पूरा हो जाएगा और उसको फिर हम टेस्टिंग में लगा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये काम अभी कंप्लीट होके हम पब्लिक के लिए तैयारी 15 अगस्त तक पहुँचा लीजिए। काम उससे पहले भी अगर तेज़ी से अगर खत्म चलती है तो शायद 15-20 दिन पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम अब लेके चल रहे हैं कि अब अंतिम चरण वाले काम पे कोई ऐसी कमी ना रह जाए जो चालू होने के बाद एकदम सामने है। तो होपली ये है कि 15 अगस्त तक जो है काशी की जनता को 1 रुपये की बड़ी सौगात जो है वो मिलेगी, यही रहेगी। और सर दूसरा ये अभी सिग्नेचर अभी से PM ने जो कहा है कि उन्होंने शिलान्यास किया और इसके बाद सर उसमें कब तक काम सर को शुरू हो जाएंगे और कितने दिन में सर सिग्नेचर ब्रिज, क्योंकि ये भी PM का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें ब्रिज वाले काम में एक तरफा वाला ट्रैफिक तो छोड़ दिया गया था, दूसरे तरफा वाले में 4 ऐसे पियर थे जिसमें फाउंडेशन हमारी लग नहीं पा रही थी क्योंकि पानी इस बार उनके समय के बाद ज़्यादा छोड़ दिया गया था, तो उसमें पानी जो है उस मात्रा में काम नहीं कर पाए। ये पहले ही पता होता कि पानी छूटनी है तो उसमें डिज़ाइन अकॉर्डिंगली थोड़ी बदल सकते थे, लेकिन जब बाकी की पियर बन गई और सिर्फ 4 की छूट गई तो उसमें हम बदलाव नहीं ला पाए। लेकिन यूपी सरकार की शासन की मदद से उसके ऊपर हमें कुछ मिल गई है मदद, तो पानी की लेवल थोड़ी कम आ गई है। साथ में DMRC जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वाले हैं उन्होंने एक नई तकनीक का इजाद किया है जो पहली बार यहाँ पर हम उसका प्रयोग करेंगे, तो उसका काम भी अब चल पड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये चालू हो जाना चाहिए। स्टेडियम रोपवे शुरू होने से न केवल काशी के ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि पर्यटकों को आसमान से बाबा विश्वनाथ की नगरी का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। जुलाई में होने वाले ट्रायल के बाद काशी एक नए युग में प्रवेश करने को तैयार है। 15 अगस्त का दिन काशी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, जब रोपवे की कैबिन हवा में तैरते नजर आएंगे।
फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए अमर प्रभात के साथ। वाराणसी से अमर प्रभात के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।